हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू मास्टर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th का टॉपिक हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक वैसा टॉपिक है कि जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है डिवीजन करने के अंदर और सॉल्यूशंस करने के अंदर। क्योंकि नॉर्मल डिवाइड तो हम लोग कर लेते हैं, जब आपके एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना आता है तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती है कि हम डिवाइड किस तरह से करें। तो इस चैप्टर में हम आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पर आसानी से बहुत ईजी मेथड से जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो के अंदर जो है सिंपल क्वेश्चन से लेकर हार्ड लेवल तक सारे क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल के जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और फिर आपको एक एक क्वेश्चन जो है रिपीट करना है हमारे साथ साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, एक बहुपद क्या होता है। तो पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। जिसके अंदर वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो तो उसके अंदर एक एक्सप्रेशन को हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझें कि वेरिएबल यहां पर क्या होता है, जैसे अगर हम ये बोलें कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल आपका जो होता है, जितने हम अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, वी कॉल इट एज वेरिएबल्स। जनरली वी कॉल इट एज वेरिएबल्स। लेकिन वेरिएबल इन्हीं अल्फाबेट्स को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 4a, ठीक है ना, तो इन प्लेस ऑफ ए कोई बच्चा जो है इस ए की जगह पर 1 लिख सकता है, कोई बच्चा इस ए की जगह पर 2 लिख सकता है, कोई बच्चा इस ए की जगह पर 3 लिख सकता है। मतलब ए की जो वैल्यू है डेफिनेट नहीं है। इट मींस ये क्या है, वेरिएबल है। इसलिए सारे अल्फाबेट्स को हम यहां पर वेरिएबल जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट किसे कहते हैं? देखो, कांस्टेंट का मतलब होता है जितने आपके नंबर्स हैं, नंबर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट, जितने आपके नंबर्स हैं, जितने आपके नंबर्स हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, फिर कॉल इट एज कांस्टेंट। उसे कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू जो होते हैं वो स्थिर रहती है, मतलब वैल्यू जो है फिक्स्ड है। जैसे अगर आप 1 लिखोगे तो 1 की वैल्यू जो है 1 ही है। अगर कोई बच्चा 1000 लिखेगा तो उसकी वैल्यू 1000 ही है, चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगी, 1000 की वैल्यू 1000 ही रहेगी, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। अब जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, आपको यह पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और टर्म्स क्या होती है। उससे पहले हम पता करेंगे टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टर्म्स की। जैसे एग्जांपल, हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा, आपका है 2x, और एक एक्सप्रेशन है आपका 3x प्लस 2, और एक एक्सप्रेशन है आपका 3x प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन लिखे, 2x, दूसरा है 3x प्लस 2 और तीसरा 3x प्लस 2y प्लस 3। अब जो पहला एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है 2x, उसमें आप देखोगे सिर्फ आपके पास एक ही टर्म है। दीज आर कॉल्ड एज टर्म्स। इसको कहते हैं हम टर्म्स। तो इसमें क्या है, एक ही टर्म है, तो इससे बोलेंगे हम एक पद हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड एज मोनोमियल। इसको कहते हैं मोनोमियल क्योंकि इसमें एक सिंगल टर्म है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आती है, जैसे यहां पे एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, ठीक है ना, इसमें 2 टर्म्स है और 2 टर्म्स के बीच में क्या, प्लस का साइन, तो यहां पे डिफरेंट आपके पास 2 टर्म्स है, तो वी कॉल इट एज बायनोमियल। इसे कहते हैं हम द्विपद, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे बायनोमियल। अगर आपके पास 3 पद हैं तो वी कॉल इट एज ट्राइनोमियल, इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स वी डिफरेंशिएट दीज एक्सप्रेशंस इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने हैं अलग टर्म्स की। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो, मैं एग्जांपल से आपको यहां पर समझाता हूं। तो यहां पर हम जो बात करने वाले उन टर्म्स की जो जनरली आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उनका पता कैसे लगेगा कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखिए, हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास 3x प्लस 2, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2, और तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पे 3x क्यूब प्लस 2। ठीक है ना, ये तीनों जो हैं आपके पास, ये तीनों बायनोमियल हैं क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। आपको पता नहीं लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखो, जिसमें x की पावर जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे पहले इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें वेरिएबल है x, और इसकी x की जो पावर है सबसे बड़ी पावर, इसमें x की पावर क्या, 1। तो इट मींस ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें x की पावर 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और जिसमें x की पावर 2 होती है वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें पावर 2 होगी उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या, 3, तो ये क्या है, आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द पावर्स वी डिफरेंशिएट दीज पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपके पास घात 1 है तो लीनियर होगा, अगर पावर 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो होगा क्यूबिक।
ठीक है ना। टर्म्स कितनी भी हो आपको वो नहीं देखना, आपको सिर्फ देखनी है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है ना। एग्जांपल है, हम एक और एग्जांपल है, जैसे आपको देखा यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप लोग बोलो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा आपके पास x है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये आपके पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो इस तरह से पूछता है कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें एक्सप्रेशन में पूछेगा कि इस टर्म के अंदर जो ये वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दे दिया, एग्जांपल हमने करा यहाँ पे, एग्जांपल देखा आपको 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और 3 टर्म्स है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर की कौन सी टर्म है इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर जिसके अंदर है वो है आपके पास टर्म है 3x स्क्वायर, और यहां पर जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, 3 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, तो कोएफिशिएंट क्या है, 3। अगर आपसे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है आपके पास है वो है 2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। जो इसके आगे जो लिखा होगा, ठीक है ना, जो मल्टीप्लाई में होगा इस वेरिएबल के साथ में, वो कहलाता है कोएफिशिएंट। तो एक क्वेश्चन जो है 100% इससे पूछता है कि इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी वेरिएबल जो है कोएफिशिएंट पूछ लेगा आपसे। एक क्वेश्चन तो पक्का इस टॉपिक से आना ही आना है, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन है आपके पास, एक्सप्रेशन है 4x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो आपको देखो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, -7, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो गया क्या हो गया, -7 हो गया। सिंपल, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। लेट्स कम्स टू सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, आपको बोल रखा है विच इज नॉट द पॉलिनोमियल, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से बहुपद नहीं है, ठीक है, ये पूछा है आपसे इसने। और आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं x प्लस 1, ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका है वो है √x+1, और आपके पास सी ऑप्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपके पास डी ऑप्शन जो है वो है 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको बता दूं कि आपका जो वेरिएबल है वो कभी रूट में नहीं आना चाहिए। अगर वेरिएबल के ऊपर जो रूट आता है, मतलब पावर जो है वो 1/2 आती है, तो इट मीन्स वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पे देखो, पहला x+1 है, ये पॉलिनोमियल है। सी ऑप्शन जो है आपका x²+1, ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पर डी ऑप्शन जो है वो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे 1/x+1 है और x की पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। यहां पे √x+1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है इफ x इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस 5, देन वैल्यू ऑफ a इज डैश। ये जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है एक साथ ऐसे क्वेश्चन, और इसी टाइप का जो है आपको कई सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको बोला गया इफ x इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसका मतलब समझो, ये जीरो क्या है, इस जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है, इस जीरो का मतलब है फैक्टर, कि x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो a की वैल्यू डिटरमाइन करो, a की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है आपको लोगों को। तो यहां पर आपको पॉलिनोमियल रखा है, ये पॉलिनोमियल है क्या, तो ये पॉलिनोमियल आपका पास है p ऑफ x इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस का 3ax प्लस 5। ये आपका पॉलिनोमियल था। हमेशा पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप लिखोगे p ऑफ x से, ठीक, p ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी भी पॉलिनोमियल को। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, मतलब इन प्लेस ऑफ x आपको -1 जो है पुट करना है। और आपको ये बोल दूं मैं कि आपको बोला गया कि 0 है, आपको बता रखा क्वेश्चन में कि ये इसका फैक्टर है। इट मींस x की वैल्यू -1 डालने पर इस पॉलिनोमियल का डेफिनेट आंसर जो है 0 निकलना चाहिए, और निकलेगा। तो इसलिए मैं क्या मानता हूं कि ये p ऑफ x क्या है, 0 आता है सॉल्व करने पर, ठीक है। कब आता है, जब x की वैल्यू -1 डालता हूं, मतलब x की वैल्यू -1 डालने पर ये 0 आएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 3a x जब -1 प्लस 5,
ठीक है, जहां पर x लिखा है वहां पे मैंने वैल्यू पुट कर दी -1। अब सॉल्व करते हैं इसको हम। तो x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब होता है -1। अब याद रखना कि -1 का क्यूब या -1 की पावर 5 अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा रखना है अगर -1 के ऊपर इवन नंबर आता है तो हमेशा उसका आंसर होगा +1। अगर -1 के ऊपर ऑड पावर आती है, ठीक है ना, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो -1 के ऊपर 3 है, ऑड नंबर है, तो क्या आंसर होगा -1, ठीक है, -2। अब ये देखो -1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर, इवन पावर है, तो क्या होगा इसका आंसर +1, ठीक है, +1 प्लस माइनस माइनस, तो 3a इंटू 1, तो क्या गया माइनस का 3a प्लस का 5, ठीक है। अब देखो यहां पर इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, 0 इक्वल्स टू ये हो गया -1, 2 1 जा 2, तो -2 हो गया, माइनस का 3a प्लस का 5, ठीक। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा माइनस का, तो ये हो गया -2 -1 क्या हो गया -3, -3 प्लस 5 क्या होता है +2, ठीक है। तो ये आपका हो गया +2 माइनस का 3a। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की वैल्यू, तो a वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी उसको दूसरी तरफ भगा दो, किसको, कांस्टेंट्स को। तो हमने a की वैल्यू को इधर रखा और इसको मैंने भगा दिया दूसरी साइड, ठीक। अभी देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस क्या है, कट जाएगा। आपके पास a की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास हो गई 2 और नीचे आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू आपके पास हो गई 2/3। ठीक है, कितना आसान है। बस यहां पर मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है p ऑफ x से आपको रिप्रेजेंट करना है, दूसरा आपको याद रखना है कि जीरो जब भी बोला जाए तो जीरो बट नथिंग बट जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो का मतलब यहां पे क्या है फैक्टर, कि वो उसका फैक्टर है और कभी वो उसका फैक्टर होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, वो सॉल्व करने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। काफी इजी है ये और इसमें प्रॉब्लम जो है आने वाली है ही नहीं आपको, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, किस तरह से सॉल्व करना है इसे देखना है हमें। यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है, इफ x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही क्वेश्चन है, अब इसमें अलग क्या दे दिया, इसमें आपको ये दे दिया अलग टर्म, ये एक्सप्रेशन आपको दे दिया, क्या दे दिया x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 जो है इसका जो है फैक्टर है, अब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, देखो उसमें क्या दे रखा था, x की वैल्यू दे रखी थी, यहां पर आपको क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ये जो है x प्लस 2 इसको रखो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि प्लस इधर जाके माइनस हो जाता है, इक्वल के इधर जाके माइनस, इधर जाके इक्वल के जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल के इधर जाके डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और डिवाइड जो होता है वो इक्वल के इधर जाता है तो मल्टीप्लाई जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, हमने स्टार्टिंग जो है क्लास 5 से ये सारे टॉपिक्स जो है क्लियर किए हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास -2, अब सेम वैसे ही करना है, ये क्या आपके पास p ऑफ x है, तो आप लिखोगे p ऑफ x इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14। यहां पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू -2 पुट करोगे, ठीक है, x के लिए -2 पुट करा मैंने, -2 का स्क्वायर k इंटू -2 प्लस 14। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि x प्लस 2 इसका फैक्टर था, इट मींस x की वैल्यू -2 डालने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, और 0 आनी भी चाहिए, तो ये यहां पे हम डालेंगे 0 क्योंकि इसका फैक्टर है, क्वेश्चन में बोला गया है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, -2 का स्क्वायर करता है +4 माइनस माइनस +2 k प्लस 14, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 14 प्लस 4 आपके पास 18 प्लस 2k, तो 2k इक्वल्स टू -18, ठीक है, प्लस 18 जाके -18, तो k की वैल्यू निकालेंगे -18 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 9 18, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई -9। ये जो आंसर है आपका करेक्ट है बिल्कुल। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं पे भी आपको देखो मैथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को क्वेश्चन आने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स जो है स्किप करने लगते हैं। स्टेप्स आपको स्किप नहीं करनी है, मेरे हिसाब से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को स्टेप्स जो है स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेप्स स्किप करते हो ना तो हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। तो अगर स्टेप्स आप स्किप नहीं करोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि हमें किस तरह से क्वेश्चन हमने किया है आगे। हाँ, अगर जब आगे आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है, तो आप वहाँ पर स्टेप जो है स्किप कर देते हो, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ही टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। तो यहाँ पर आपको स्टेप टू स्टेप जो है हर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है आपको रखा है p ऑफ x व्हेन p ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन द रिमाइंडर इज डैश। तो रिमाइंडर क्या होगा आपको ये निकालना है।
लेकिन आपको ये बोला गया है कि x माइनस टू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इट मीन्स x माइनस टू की वैल्यू अगर इसमें डालें हम तो पॉलिनोमियल क्या आएगा आपका 0, ठीक है ना, और वहीं से आपका रिमाइंडर आएगा। तो हम लेट करते हैं कि x माइनस टू जो है वो 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 जो है इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4। तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 6 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4। अब देखो 4 प्लस 4 और माइनस 4 कट गया, ठीक है ना। 24 माइनस 8 आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 16। तो आंसर आ गया आपके पास -16, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास -16। ठीक, इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आप आसानी इसका निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x प्लस 2y माइनस z देन द एरिया इज डैश। तो अगर आपके पास किसी स्क्वायर का साइड जो है वो है x प्लस 2y माइनस z, तो उसका एरिया क्या होगा। तो यहां पर जो है स्क्वायर की बात हो रही है। तो स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर वो फिगर होती है कि जिसकी 4 साइड जो होती है आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इसको माने कि ये स्क्वायर है, इसकी साइड है ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, बराबर होगा ए डी के। कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था हमें एरिया निकालना था। तो एरिया का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था साइड इंटू साइड, और यहाँ पर आपको साइड जो दे रखी है वो आपको दे रखा है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, तो ऑफकोर्स ये बात है। तो एरिया क्या होगा, हम इस पॉलिनोमियल को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड तो यही है, एक साइड ये है, दूसरी साइड भी सिमिलर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस टर्म से दोबारा, इस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे लिखना ना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, एरिया इक्वल्स टू हो गया x प्लस 2y माइनस z की पावर 2, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को 2 बार लिखा हमने मल्टीप्लाई किया, तो पावर क्या देगी 2 आ जाएगी। अब यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपके पास a का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। कैसे लगेगा, देखो यहां पर क्या, ये a है, ये b है, ये c है, तो सिंपल फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, a का स्क्वायर लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह लिखा है 2y, तो यहां लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c क्या है माइनस z का स्क्वायर, ठीक है ना। हम पूरा लेंगे माइनस z, ठीक है ना। ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया c का स्क्वायर, प्लस 2ab 2a इंटू b, ठीक है, प्लस 2bc 2bc और प्लस 2c, 2c की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस z, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू आपके पास है x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो x का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर 4, 4y स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर भी कर हो गया और इसका वेरिएबल का स्क्वायर भी कर हो गया, 4y स्क्वायर हो गया, माइनस z का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस z का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 2 जा 4, 4xy, ठीक है। देन 2 2 जा 4, 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4yz, ठीक, प्लस माइनस माइनस 2zx। तो इस तरह से हम इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर जो कि ये हो गया, ये पूरा आंसर हो गया आपके पास, x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx, ये पूरा आपका जो है आंसर है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। अब 7th क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको p ऑफ x दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और पूछा क्या है, हैज़ जीरोज, हैज़ डैश जीरोज, इसमें कितने जीरोज होंगे, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, कितने फैक्टर्स होंगे, हाउ मेनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल हैव। तो हमें कैसे निकालना है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है ए प्लस बी और एक होती है ए माइनस बी। अगर एक बार हमें इन दोनों को लिखना है एक्स प्लस ए और लिखना है एक एक्स माइनस ए, तो जीरोज कितने हो गए, जीरो तो 2 हो गए ना। अगर हम इन दोनों को, दोनों एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रखेंगे, देखा एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो x के लिए जाएगी एक माइनस ए, और दूसरा x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x के लिए जाएगी a। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, एक माइनस ए और एक a, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होगा, दीज आर बोथ जीरोज, ये दोनों जीरोज हो गए, ठीक है ना। कितने जीरोज हो गए, तो आपके पास पता लग गया 2 जीरोज हो गए। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, कौन कौन से, माइनस ए और a, ठीक। 8 है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका इस तरह है, इफ p प्लस क्यू प्लस
if p plus q plus r equals to 9, then you have to find the value of आपको निकालना है 3 माइनस पी का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 माइनस क्यू का क्यूब प्लस 3 माइनस आर का होल क्यूब। आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है। अगर p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 9 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सिर्फ इसमें एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अगर आपने बिना आइडेंटिटी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की तो हो तो जाएगा, लेकिन आपका 2 या 3 पेज में ये एक आंसर जो है आने वाला है। तो किस तरह से करते हैं आइडेंटिटी यूज करके, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। देखो आपने पढ़ा होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल्स होता है 3abc के। लेकिन यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का सम क्या आना चाहिए, 0। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है तब आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल्स होता है 3abc के। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 0 होगी। तो मान लो अगर ये a है, ये b है, ये c है, अगर सबको सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो हम इसके अंदर ये प्रूफ कर सकते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा, इक्वल्स टू 3abc के। तो देखते हैं क्या आता है। हमारे पास a हो गया, ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। तो देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास हो गया ये 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू, ठीक है, प्लस 3 माइनस आर, ठीक है। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास, ये 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 आ गया, माइनस p माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। देखो 9 यहाँ पर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया इन सब में, मैंने इन तीनों माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आया p प्लस क्यू प्लस आर। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा भैया यहाँ पे तो 0 आ ही नहीं रहा, तो 0 नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर एक गिवन था, एक स्टेटमेंट कि p प्लस क्यू प्लस आर क्या है, 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 9। तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0 आ रहा ना, 0 हो गया। बस 9 माइनस 9 0 आ गया। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये 0 आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है इक्वल्स टू 3abc। तो 3a की वैल्यू क्या है, 3 माइनस पी, बी की वैल्यू क्या है 3 माइनस क्यू और सी की वैल्यू क्या है 3 माइनस आर। ये आपका जो है आंसर है, ठीक है। देखो कितना ईजी है, लेकिन बिना आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 2x is divided by x। सिंपल है, काफी सिंपल है। आपको बोला गया है एक p ऑफ x आपको दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको x से डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना। अगर देखो अगर आप इसको x से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, हम चलो इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। अगर x से आप डिवाइड करोगे तो ये क्या है g ऑफ x, आपको इसको इक्वल किससे रखते हो, हमेशा 0 के इक्वल रखते हो, तो मीन्स x की वैल्यू क्या है 0। अब देखो इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप लोग, सिंपल है, ये पॉलिनोमियल क्या आपके पास ये है, अब मैं इसमें डालता हूँ वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 0। देखो 0 पुट करूंगा तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, आंसर क्या आया 0, ठीक है ना। तो हमेशा अगर हम इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर इज 0, ठीक है ना। काफ़ी ईजी था, सिंपल था काफ़ी, इस तरह से करना था इसको आपको। ये चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये। देखो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको दे दिया एक फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपसे पूछा क्या है एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ माइनस 1 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जहां पर एफ ऑफ एक्स बोल रहा है तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करना पहले, फिर एक्स की जगह माइनस 1 पुट करना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले एक्स की जगह पुट करते हैं 1, तो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 3 क्या हो गया माइनस 2, तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया माइनस 2। ऐसे निकालते हैं एफ ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो एक माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1 और माइनस 3, तो आपके पास क्या आ गया माइनस 2। तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या आ गया माइनस 2। अब दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 क्या है माइनस 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 क्या है माइनस 2, ठीक है ना। माइनस टू क्या आ गया माइनस 4, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस 4, ठीक है ना।
काफ़ी इजी था, बस हमने एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की वैल्यू पुट करी 1, फिर एक्स की वैल्यू पुट करी हमने -1, सॉल्व कर दिया। टोटल सॉल्व करके एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -4। देखो देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा, और ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है बेसिक ही, काफ़ी सिंपल है। कैसे करना, देखो आपको दे रखा पी ऑफ एक्स, ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो लिखकर उनका सम करना है आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पर टर्म देखो, एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म, ये वाली, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है -4, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट ये रहा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपके पास 5, दोनों के कोफिशिएंट की वैल्यूज को क्या करना है प्लस, सम मतलब प्लस, तो -4 + 5 आंसर आ गया 1, ठीक है, सिंपल आ गया, बस हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है चेक वेदर q of x is a multiple of r of x or not, where q of x equals to 2x cube minus 11x square minus 4x plus 5 and rx equals to 2x plus 1, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमने पहले ही कर लिए हैं, तो इसमें क्या बताना आपको कि ये r of x जो है ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, मल्टीपल मीन्स ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ये रियल बट ये आपका पॉलिनोमियल है, और ये जो है आपका आर ऑफ एक्स है जिसे हम जी ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। करना कैसे है क्वेश्चन, आपको जो आर ऑफ एक्स है उस आर ऑफ एक्स को आपको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 2x + 1 = 0, x 2x = ये +1 इधर आ जाएगा -1, तो x आपके पास पहले आ गई -1 और ये 2 नीचे आ जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ गई -1/2। अब आप कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू -1/2 आई है वो qx में डालनी है आपको, ठीक है ना। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आपको पुट करना है -1/2, तो इन प्लेस ऑफ x आप पुट करोगे -1/2, तो आएगा -1/2 का क्यूब -11 -1/2 का स्क्वायर -4 इंटू -1/2 + 5, ठीक है। देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8, ठीक है, -11 इंटू -1 का स्क्वायर +1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 / 2 + 5। अब जो अगर सिंप्लीफाई होता तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ठीक है, ये कट रहा है। देखो यहाँ पर ये कट रहा है, 2 दूनी 4, तो आपके पास ये आया -1/4, ये है आपके पास 11/4, और आपके पास ये है 2 + 5, तो 2 + 5 क्या हो गया 7। अब हम लोग नीचे एल्स इस तरीके कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगाकर हम लोग एल्सियम लेते हैं, 4 आया, आपके पास आया -1, ठीक है, -11, ठीक है, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करके 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड करके 1, 11 × 1 = 11, ठीक है, प्लस 1 को डिवाइड करोगे 4 से तो 4 आएगा, और 4 × 7 = 28, ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो आपके पास यहाँ पर जो आया ये आया -12, क्योंकि माइनस में प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, -12 + 28 / 4, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 16 / 4, ठीक है, 28 - 12 होता है 16 / 4, सिंप्लीफाई करोगे 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, तो आपके पास जो वैल्यू आई है क्या आई है 4 आई है, 0 नहीं आई है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आर ऑफ एक्स जो है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जो आर ऑफ एक्स है वो क्यू ऑफ एक्स का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। ये आपको लिख देनी है स्टेटमेंट लास्ट में, आंसर के लास्ट में, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है आपको आंसर के लास्ट में लिख देनी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से करना था, सिंपल कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ रहा है 0 तो मल्टीपल होगा, अगर नहीं आ रहा तो वो मल्टीपल नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखो इवैल्यूएट करना है आपको 997 का स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि 997 का स्क्वायर क्या डिफिकल्ट बात है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा सॉल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये है पॉलिनोमियल, तो इसमें आपको लगानी है कुछ, ठीक है ना, कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है जिसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये देखना है आपको। तो सबसे पहले देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिखा मैंने 1000 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊँ a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल फिट बैठती है आइडेंटिटी, क्योंकि आप 1000 में से 3 माइनस करोगे आएगा 997, और ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर पुट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बना पे a - b का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। कई बार -2ab जो है
इस टर्म को बच्चे बीच में रखते हैं, तो आप आगे लिखो पीछे लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला यही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब पुट करते हैं हम लोग a की वैल्यू यहाँ पे 1000, तो a की जगह क्या हो गया 1000, तो डालेंगे यहाँ वैल्यू a की वैल्यू 1000 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू क्या है 3। ठीक है ना, 1000 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास यहाँ पर हो गई ये, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो गया 6000। ठीक है, अब आप इसको दोनों को ऐड कर दो, सबसे पहले ऐड करेंगे तो देखो 1000009। ठीक है ना, 2 2 4 और 6, 2 2 4 और 1 5 और एक के बाद 9 लिख दोगे, उसके बाद माइनस 6000। अब आपको सिंपल माइनस करना, देखो 9 में से 0 गया 9 आया, यहाँ पर 0 0। ठीक है ना, ठीक है, ये 0 आ गया। अब ये देखो यहाँ पर आ गया आपके पास 10 में से 6 गया, आपके पास आया 4, यहाँ आया 9 और यहाँ आया 9, तो आपके पास क्या आंसर क्या हो गया 994009। ये आपका जो है आंसर है। ठीक है ना, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ये समझना है कि किस तरह से आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। व्हाट यू टू फाइंड हियर इज, आपका जो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपका पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ये सबसे पहले आपको पता लगा होगा, ये सब जो पॉलिनोमियल है ये सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल है। आपको फैक्टर्स पहले बना रखे हैं, आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो इस x की वैल्यू क्या हो गई, x को 0 के इक्वल रखो तो x के लिए तो 0 हो गई, आप इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखोगे x के लिए आ गई 2, इस एक्सप्रेशन को आप 0 के इक्वल रखोगे x प्लस 3 इक्वल से 0, x की आ गई माइनस 3, तो इसके जीरोज क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए 0 2 एंड माइनस 3, ये इसके जीरोज हो गए, मतलब ये इस पॉलिनोमियल क्या हुआ है फैक्टर्स। ठीक है, सिंपल है, काफ़ी इजी मेथड है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ आपको दे रखा है कि यू हैव टू फाइंड द कोशेंट व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मतलब ये आपका p ऑफ x है और ये आपका g ऑफ x है या q ऑफ x है। ठीक है ना, मतलब ये डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। कैसे करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो p ऑफ x दे रखा है वो दे रखा है ये, तो हम इस p ऑफ x को मतलब डिविडेंड जो है उसको हम लिखते हैं डिवाइड के अंदर। ठीक है, ये हम बाहर ले देंगे और ये जो डिवाइजर है उसको हम यहाँ ले देंगे बाहर। ठीक है ना, अब देखो कैसे करते हैं हम लोग डिवाइड, आपको सिंपल मेथड यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है किस तरह से डिवाइड आपको करनी है। सबसे पहले देखो ये p ऑफ x है, इसमें 3 टर्म्स है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है x 3x स्क्वायर है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x है। आप रफ के अंदर इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे 3x स्क्वायर लिख दिया आपने, और इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है x, वो इसके डिवाइड में लिखोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, देखो एक x कट गया, क्या बचा 3 ऑफ x। अब यहाँ पे ये 3 ऑफ x आया ना, इस 3 ऑफ x को आप यहाँ लिखोगे क्वोशंट के अंदर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 ऑफ x। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 3 ऑफ x। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 3 ऑफ x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। देखो x की 3x से मल्टीप्लाई क्या आया 3x स्क्वायर। अब आप सिंपल डिवाइड में क्या करते हो, सिंपल डिवाइड में हम लोग माइनस करते हैं ना, तो वही चीज आपको यहाँ करनी है माइनस। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, और सेम टर्म है तो माइनस होकर ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 माइनस 9x, ये लिखोगे माइनस 9x। ठीक है, साइन चेंज करना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको करना है साइन चेंज करना है, तो माइनस का साइन क्या जाएगा प्लस साइन। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, 9 में 7 गया 2, तो यहाँ आपके पास आया 2 ऑफ x माइनस 6। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब फर्दर भी हमें डिवाइड करना है, अब देखना है कि यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है x, नीचे लिखो x। ठीक है, देखो यहाँ पे x कट गया, क्या बचा 2 प्लस 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन के अंदर प्लस 2। अब इस प्लस 2 को इससे और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 मल्टीप्लाई क्या आया 2 ऑफ x, साइन चेंज कर दोगे माइनस, ये कट गया 0 आ गया, उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 माइनस 6, तो साइन चेंज कर दोगे प्लस, ये हो गया आपके पास 0। तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास क्वोशंट आया वो आपके पास आया 3x प्लस 2, यही निकाला था आपको, यही निकाला था आपको क्वोशंट। क्वोशंट क्या आपके पास 3x प्लस 2 और रिमाइंडर क्या हो गया 0, ये रिमाइंडर है आपके पास, ये आपके पास क्वोशंट है, ये आपका डिवाइजर है, और ये आपका जो होता है इसे वी कॉल इट एज डिविडेंड, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। इस तरह से आपको जो पूरा है सॉल्व करना है।
डिवाइड करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन आपको उसके लिए कम से कम 10-15 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, ताकि आपके डिवीजन की जो है, जो आप चांसेस हैं गलत करने के, वो कम हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि आप 15-20 या पॉलिनोमियल जो है डिवाइड कर लेते हो, तो उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और आप उसके बाद आपकी पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, एक भी मिस्टेक आपकी होने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो काफ़ी अच्छा है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज करना आपको 8x³ प्लस √27y³। देखो ये क्यूब रूट नहीं है, अगर क्यूब रूट होता तो सिंपल आप लोग सॉल्व कर देते, लेकिन क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट है। आप सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, देखो सिंपल है, आप लोग इसको हम होल क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 8 के फैक्टर अगर आप बनाओ तो 8 के फैक्टर देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपके पास क्या आ गया, 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो 2x का होल क्यूब, बन गया होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होता है x³, ठीक है ना। प्लस आपने 27 का, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 27 के फैक्टर बनाने हैं, तो हम लोगों ने 27 के फैक्टर बनाए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में जो पेयर होता है वो आपका एक बार बाहर आ जाता है, और जो अकेला बचता है वो रूट में रहता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब ये होल क्यूब तो बढ़ नहीं रहा, अब 3√3 को आप कैसे लिखोगे ताकि ये होल क्यूब बन जाए। देखो 3√3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता ना, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है 3√3। अब यहाँ पे देखो √3 का क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है ना, √3 का क्या आ गया, क्यूब। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, √3 का क्यूब लिख दूंगा इसको। और ये आपको पता ही होगा हमने कैसे लिखा है, क्योंकि रूट के नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट रिमूव हो जाता है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया 3, और ये आ गया √3। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 को कैसे लिखते हैं, √3 का होल क्यूब। तो इसे आप लिखोगे, ये टर्म एज इट इज रहेगी, और इसे आप लिखोगे √3 का होल क्यूब, ठीक। अब यहां पर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी होती है a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab, बस ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। देखो a प्लस b 2x प्लस √3 हो गया आपके पास, क्योंकि ये a है ये b है, तो a प्लस b कर दिया पहले, फिर a² मतलब 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b² मतलब √3 का स्क्वायर, माइनस ab 2x और √3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम, ये आया हमारे पास 2x प्लस √3 एज इट इज रहेगा ये। इसको देखो कर हमने 2 का स्क्वायर 4x² और √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस ये आपके पास आया 2√3x, ठीक है। तो आपके पास ये जो आया ना, ये आपके पास आंसर है, क्योंकि इससे आगे सॉल्व होगा ही नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 106 मल्टीप्लाई 94, और इसमें बोला गया विदाउट कैलकुलेशन आपको यूज करना है, ठीक है ना, विदाउट कैलकुलेशन आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करना है आपको 106 को 94 से, तो यहाँ पर लगने वाले आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, देखो 106 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 100 प्लस 6 लिख दिया, 94 को लिखूंगा मैं यहाँ पे 100 माइनस 6, क्योंकि 100 माइनस 6 कर दे तो आपके पास 94 आता है। ये आइडेंटिटी क्या बनी, ये बनी a प्लस बी, और ये बनी a माइनस बी, क्योंकि देखो a 100 है, a 100 है, b क्या है 6, b क्या है 6, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, क्या आपका फॉर्मूला a² माइनस b²। तो a की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 10,000, माइनस 36, माइनस करो, देखो 10 में 6 गया 4, यहाँ से 9 में 9 में से 3 गया आपके पास, देखो 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 9 और 9, तो आंसर आपके पास 9964। ये आपका आंसर है, जो आप बिना कैलकुलेशन के सिर्फ आइडेंटिटी यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन को। देखते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है द फैक्टर्स ऑफ 5x² minus 18x plus 9 are ax plus b and x plus b respectively, then you have to find the value of a and b। मतलब क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये p of x है, इसके जो फैक्टर्स है वो ये हैं, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इस पॉलिनोमियल को आपको जो है सॉल्व करना है और इसके फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब जीरोज निकालने हैं। तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं पहले। देखो आपके पास है 5x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9, ठीक है ना, ये आपके पास है p ऑफ x। अब यहाँ पर हम एक मेथड सीखने वाले हैं, वो मेथड आपके पास एक नया मेथड है इस वीडियो के अंदर, वो है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है ना।
अब मिडल टर्म स्प्लिट मेथड किसे कहते हैं ये आपको समझना है, क्योंकि काफ़ी बार जो है आपका ये यूज़ होने वाला है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। इसमें आपको क्या करते हैं हम इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके पास पहले इसको देखेंगे कि एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, ठीक, बिल्कुल एज इट इज सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टर्म फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 5 9 ज़ा 45 एक्स स्क्वायर। अब 45 के फैक्टर्स बनाने हैं आपको। 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो आपके पास होता है 9 5 ज़ा 45, ठीक है ना, 15 3 ज़ा 45। 9 और 5 को इन ये दो फैक्टर्स आए ना, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म बननी चाहिए। देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 9 + 5 14 नहीं आ रहा, 9 - 5 4 नहीं बन रहा, 15 3 ज़ा 45 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 45 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म बननी चाहिए। 5 और +3 18 बन रहा है, लेकिन ये तो माइनस का है। अब यहाँ पर माइनस का है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों टर्म कौन सी होती है, माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन कौन सा होता है माइनस का। तो देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पर इस मिडिल टर्म की जगह पर ये दो टर्म्स जो हम लिखने वाले हैं। तो देखो 5x का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का 15x माइनस का 3x प्लस का 9, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 15 का 5 क्या होता है मल्टीपल होता है। यहाँ 5x मैंने बाहर लिखा, ठीक है ना, यहाँ पे x कितनी बार था, 2 बार, एक बार अंदर आ गया। 5 के 15 के बाद 3 पे, 5 3 15। इन दोनों से कॉमन किया, -3 कॉमन, अंदर आ गया x -3, क्योंकि 3 3 से क्या होता है 9 और माइनस मैंने क्या होता है प्लस, ठीक है ना। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर का पास क्या हो गया x + 3 और एक फैक्टर ये वाला जो बाहर लिखा आपने 5x - 3। बस यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, उसके बाद काफ़ी इजी। ये x - 3 है, तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्यूट करें, देखो ax + b, तो a की वैल्यू आ रही है 5, ठीक है ना, ऊपर नीचे लिख देना इसको। अगर आप इसके नीचे लिखेंगे ना तो a की वैल्यू क्या आ रही है 5, ऐसे b की वैल्यू क्या आ रही है 3, ठीक है ना, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 3, बस हो गया आंसर। तो a के लिए 5 और b के लिए 3, बस हो गया सिंप्लीफाई। इसी तरह से आपको करना है। अब जो है नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का। यूज़ कब करना है, जब आपको ट्राइनोमियल दे रखा हो और उसको आपको फैक्टराइज करना हो, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है, आपको दे रखा क्वेश्चन कि x - y का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, और आपको ये दे रखा है x/y + y/x = 2। तो ये जो है गिवन है आपको ना, इसी को यूज़ करना है। तो देखो इसके नीचे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा आपके पास x की x से मल्टीप्लाई क्या है एक्स स्क्वायर, और y की y से मल्टीप्लाई क्या है वाई स्क्वायर = 2, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करो, x² + y², इस xy को मल्टीप्लाई में ले जाओ तो क्या आएगा 2xy। अब इस 2xy को इधर ले जाओ आप, x² + y² - 2xy, इधर क्या बचा 0। तो ये आंसर क्या हो गया 0, क्योंकि आपको ये निकालना था, क्योंकि ये क्या है, ये आपके पास है x - y का होल स्क्वायर, तो x - y² की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, x - होल स्क्वायर का क्या आंसर आ गया 0। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, काफ़ी इजी था, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, आप आसानी से इसका आंसर जो है निकाल सकते हो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। किस तरह से आता है, आपको फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। अब ये फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो है यूज़ करने वाले नहीं हैं, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से करना है, देखो हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे a² है, आप इसको लिखोगे 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 8a का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और a का स्क्वायर क्या होता है a², ठीक है। अब आपको इसके बाद लास्ट टर्म पे जाना है, लास्ट टर्म क्या ये, इसको आपने लिखा 6b का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और b² क्या होता है b²। अब देखो ये बना आपके पास a², ये बना b² प्लस का, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिडिल टर्म जो है वो कौन सी चाहिए आपको, प्लस की माइनस की, तो प्लस की चाहिए, प्लस की चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +2ab। अगर ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास तो हम इसको कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा, तो देखते हैं जो मिडिल टर्म है वो 2ab के बराबर है नहीं है। देखो तो +2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 8a, ठीक, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6b। अब देखो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 8 जा 16, 16 6 जा 96, ab आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट बैठ रही है। तो a + b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आपने लिखी 8a और b की वैल्यू क्या आपके पास 6b का होल स्क्वायर, हो गया सॉल्व। इस तरह से करना है आपको।
सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करके आप आसानी से इसका जो है आंसर जो है निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको नया क्वेश्चन है वो इस तरह से है, आपको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लग जाए, नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा टर्म है। और दूसरा हमने सीखा कि आइडेंटिटी यूज़ करके उसको सॉल्व कर ले, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी नहीं होगी। अब लास्ट हमारा जो बचता है वो बचता है आपका कि आप डिवीजन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिवीजन मेथड करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान समझना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो ये आपके पास है पी ऑफ एक्स, तो ये लिख लेता हूँ मैं, ये पी ऑफ एक्स है आपके पास, ये क्या आपके पास पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, ठीक है ना, और देखो किस में 0 आ रहा है। अगर एक्स की वैल्यू 1 डालने पर 0 आ रहा है तो आपका वहीं तक जो है आधा आंसर सॉल्व हो चुका। ठीक है ना, फिर एक्स अगर वो नहीं आता, 0 नहीं आता, तो एक्स की जगह -1 डाल के देखेंगे। अगर वो भी 0 नहीं आता तो फिर एक्स की जगह 2 डाल के देखेंगे और फिर -2। लेकिन आपका जो 100% श्योर है वो 1 -1 या 2 या -2 पे 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखो हम डालते हैं एक्स की वैल्यू 1 डालते हैं, यहाँ पर 1 डाला तो 1 का क्यूब प्लस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। ठीक है, तो 1 का क्यूब हो गया 1, ये हो गया 6 प्लस 11 प्लस 6। देखो इसमें तो 0 आएगा नहीं, ऑफकोर्स ये बात है क्योंकि सब प्लस है तो 0 तो आएगा नहीं। अब एक्स की जगह -1 डालता हूँ यहाँ पे, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। अब यहाँ पे देखते हैं कि आता ही नहीं आता। देखो -1 का क्यूब हो गया -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो गया +1 इंटू 6 प्लस 6, ये हो गया प्लस -11 और ये हो गया प्लस 6, 6 प्लस 6 हो गया पास 12। ठीक है ना, ये देखो ये दोनों हो गया 12 प्लस का 12 और -11 और -1 कितना हो गया, ये भी -12 हो गया। तो -12 प्लस 12 क्या हो गया, 0। बस आपका यहाँ पर समझो कि आधा आंसर जो है सॉल्व हो चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस वैल्यू पर 0 आ रहा है, ये आ रहा है एक्स की वैल्यू -1 पर, मतलब एक्स की वैल्यू -1 पर ये क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। अब इस -1 को आप इधर शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा आपके पास +1, x + 1 = 0, ये आ गया। इसको आपको मानना है क्यू ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स कुछ भी है, मतलब ये आपका कहलाएगा डिवाइजर। अब इसको है ना डिवाइड करना है इससे, इस पूरे पॉलिनोमियल से, तो उसके लिए x + 1 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आपका हो गया डिवाइजर, ये हो गया पूरा डिविडेंड। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अब वो क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ लिखोगे आप इसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है वो एक्स, इसके नीचे लिखो एक्स, और दो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो काटो यहाँ पे, देखो एक्स काटोगे यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे जाएगा एक्स क्यूब आया, डिवाइड में साइन चेंज करते हो, माइनस आने पर ये कट गया। 1 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या आया, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × एक्स स्क्वायर क्या आया, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 चला गया, 5x² पॉजिटिव आएगा, तो ऑब्वियसली बताते हैं क्योंकि 6 क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, प्लस 11x प्लस 6, बाकी टर्म ऐसे ही उतार लिया आपने। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये 5x² है, यहाँ लिखो 5x², इसकी टर्म क्या थी, फर्स्ट x थी, इसके नीचे लिखो x और डिवाइड करो, देखो यहाँ पे क्या आएगा 5x, तो यहाँ लिखो प्लस का 5x। अब इससे मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स को, x की 5x से मल्टीप्लाई क्या आया, 5x², लिखोगे 5x², साइन चेंज कर दोगे, काट दोगे यहाँ पे, 1 × 5x क्या आया, प्लस का 5x, साइन चेंज कर दोगे, प्लस माइनस माइनस, 11 से 5 गया 6x प्लस 6। ठीक है ना, अब सेम क्राइटेरिया वही आपको देखना है, यहाँ पे x की पावर क्या 1, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो अभी भी डिवाइड हो सकता है ये, तो यहाँ लिखोगे 6x और यहाँ पे क्या है x, इसके नीचे लिखो, काटो क्या आया, प्लस 6, यहाँ लिखो प्लस 6 × x क्या आया 6x, साइन चेंज कर दो, कट गया, प्लस 1 × 6 क्या आया, प्लस 6, साइन चेंज कर दो, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ तक आपका जो है वो डिवाइड हो चुका है, और क्वेश्चन आपके पास x² प्लस 5x प्लस 6, और आपके पास ये है इसका डिवाइजर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये आपका था यहाँ पे डिवाइजर और ये था क्वेश्चन, इनको एक साथ लिखना है आपको। ठीक है, लिख दिया। अब इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है, किस मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। अब देखो यहाँ पर आपके पास आया 6x² और 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3 = 6 और 6 × 1 = 6 भी होता है, तो 2 × 3 = 6 ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा,
और इसकी जगह लिखोगे आप 3x प्लस 2x प्लस 6। इस सिंगल टर्म की जगह, मिडिल टर्म की जगह आपने दो टर्म्स लिखे। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ कॉमन क्या लिया आपने, x, अंदर x कॉमन, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लिया, अंदर आया x प्लस 3, इन दोनों से कॉमन क्या, 2 कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 3। तो आपके पास यहाँ पर ये तजीज रहेगा, एक फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x प्लस 2। तो ये सारे जो है ना, ये सारे जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी इजी लगने वाला है। लेकिन अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को जो है पूछ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपकी उस प्रॉब्लम्स को, डाउट्स जो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इस तरह से है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देन यू टू फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, जैसे आपको ये दे रखा, ये आपको पूछा है और ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है ना। जो गिवन है उसी को आपको यूज करना है। देखो यहाँ पर आपको एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो इसको यूज करो, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, क्यूब चाहिए, ठीक है ना। तो क्यूब बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हम करेंगे क्यूब बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। या स्क्वायर से लिखना चाहो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आपके पास हो गया ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब वाई का क्यूब माइनस 3ab 3ab, तो x और y, क्योंकि a की जगह क्या वैल्यू है x और b की जगह क्या वैल्यू है y, ठीक है ना। ब्रैकेट a माइनस बी मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, यहाँ पर मैंने दिया 27, ठीक है ना। अब देखो इधर, अब ध्यान से आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, निकालना क्या था आपको, यही निकालना था। तो इसको है ना आपको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ पे बाकी हमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो गिवन नहीं है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू डालेंगे 3 हम, ठीक है, मतलब इसकी जगह पर हम डाल देंगे वैल्यू 3, ठीक है, इक्वल्स टू 27। अब आपके पास ये जो आया, ये आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये हो गया आपके पास 3 से जा 9xy, ठीक है। आपके पास हो गई 9xy इक्वल्स टू 27, और आपको निकालना है आपको सिर्फ ये। तो यहाँ पे अब 9xy एक्स्ट्रा है, तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो अब आपको देखो, अब दोबारा हम इस स्टेटमेंट पे चलते हैं कि x माइनस वाई क्या था, x माइनस वाई आपके पास था 3, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या था 9, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2xy इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 49, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम 49 माइनस 2xy इक्वल्स टू 9, ठीक है। इस 9 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस 2xy को मैं इधर ले जाता हूँ, देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 49, ठीक है, माइनस 9 इक्वल्स टू 2xy, ये 2xy इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। देखो 49 माइनस 9 कितना हुआ 40, तो 40 इक्वल्स टू 2xy। आपको निकालना एक्स वाई, तो आपके पास ये हो जाएगा 40 और ये 2 है मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया 20। तो एक्स वाई की वैल्यू कम्स टू बी, तो यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 20, ठीक है ना। तो एक्स वाई की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो, एक्स वाई के लिए 20। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए आपने 20 इक्वल्स टू 27, ठीक है। अब देखो इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 9 से 18, तो आप 180 इक्वल्स टू 27। अब इस 180 को इधर ले जाओ आप, तो क्या बन जाएगा ये 27 प्लस 180 दैट कम्स टू बी, आपके पास हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, ठीक है, 18 और 2 20, ये आएगा 207, तो मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आई 207, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है ये,
अब देखो यहाँ पर जो है हमने एक तो क्यूब का फॉर्म लगाया और हमने एक बार स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाया, तो दोनों फॉर्मूलों को आपको यूज करना है, तब जाके ये क्वेश्चन जो है आपका होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आया वो कितना आया 207। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसको यूज करना है। ये गिवन स्टेटमेंट थी, इसको यूज करना है। x माइनस वाई को 3 था, हमने क्यूबिंग बोथ साइड्स किया। जब क्यूब बोथ साइड्स किया तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्स वाई भी कोई टर्म आ रही है। एक्स वाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और ना ही कोई स्टेटमेंट में एक्स वाई है, तो आपने फिर दोबारा इस स्टेटमेंट में गए और फिर आपने यहाँ पे क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करा तो आपने देखा कि यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 20। फिर एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी और आपने आंसर निकाल लिया। आपका जो आंसर आया वो आया 207। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और प्रीवियस एग्जाम्स में आया भी है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका फाइंड द प्रोडक्ट p माइनस 1/p, p प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। ठीक है, देखने में काफ़ी लंबी है ये क्वेश्चन, लेकिन किस तरह से करना है इसका एक बेसिक क्राइटेरिया है। आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और करना कैसे है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, दोनों सेम है, a b b, तो यहाँ पे फॉर्मूला करना a माइनस बी और आपके पास ये हो गया a प्लस बी, और दोनों क्या प्रोडक्ट में, तो इनकी वैल्यू क्या होती है a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/p का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही होगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी टर्म्स को मैं एज इट इज लिख देता हूँ जैसे है वो, बाकी टर्म्स को मैंने एज इट इज लिख दिया जैसे है वो टर्म। ठीक है, कोई चेंज नहीं करा मैंने। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आपके पास ये हो गया p स्क्वायर और ये हो गया 1/p स्क्वायर। ठीक, और अब देखिए आगे आप इसको एज इट इज लिख देंगे हम लोग, और इस टर्म को भी हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि a माइनस बी और a प्लस बी, अब देखो इसको a माना आपने और इसको b, तो फॉर्मूला दोबारा लिखेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, और बाकी ये वाली टर्म जो है एज इट इज रहेगी आपके पास, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखो ये हो गया a स्क्वायर, क्या हो गया p की पावर 2 टू जा 4 माइनस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया p की पावर 4। ठीक है, और ये वाली जो टर्म आ गया आपके पास ये आ गई। अब यहां पर आप देखोगे कि ये a है ये b है, दोबारा फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी, दोबारा फॉर्मूला क्या लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब दोबारा इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि a की जगह क्या है p की पावर 4 और b की जगह क्या है 1/p की पावर 4। तो दोबारा जब फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा a की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया आपने। अब ये देखो 4 टू जा 8, तो p की पावर 8 हो गई यहाँ पर आपके पास, माइनस p की पावर 4 थी तो ये 1 डिवाइड बाय p की पावर 8। ये आपका जो आ चुका है ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। काफ़ी बच्चों को देखने में काफ़ी लेंदी लगता है किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा, लेकिन सिंपल आइडेंटिटी अगर यूज़ करें तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आपका होगा। काफ़ी इजी है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है समझना है, आप आसानी से उस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी बच्चों को देखने में डिफिकल्ट लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक के आ रहा है। ठीक है ना, एक के टर्म जो आ रही है इसके अंदर, के वेरिएबल जो है टर्म के अंदर जो आ रहा है, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है ना, अब और दूसरा क्या है, बच्चे रूट को देख कर डर जाते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा। तो सिंपल आपको तरीका जो है, मेथड जो हमने सिखाए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है ना, आपको सिखाया है फैक्टराइजेशन के लिए, दूसरा आपको सिखाया मैंने डिवीजन मेथड, आपको उन्हीं मेथड्स का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा मेथड का यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए 3 टर्म्स है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास ये है, लास्ट टर्म क्या है ये है, मल्टीप्लाई कीजिए 7 4 जा 28, तो आया -28, √2 मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 2। तो आपके पास देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया ये 56। ठीक है, ये 56 आ गया। अब 56 से फैक्टर आप निकालोगे, 56 फैक्टर क्या होता है, देखो 14 4 जा 56 होता है, सिंपल फैक्टरिंग 14 4 जा 56 होता है, 8 7 जा 56 भी होता है, 7 8 जा 56 भी होता है, 56 1 जा 56 भी होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें कौन से दो ऐसे फैक्टर लेने हैं, हमें वो ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आती हो। अब देखो 8 + 7 तो भैया 10 बनता नहीं है, ना ही 8 - 7 बनता है, लेकिन 14 - 4 कर दें तो 10 के बनता है। अब इसमें कौन सी वैल्यू
माइनस होगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी ये देखना पड़ेगा आपको। यहाँ हम मिडिल टर्म कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ बड़ा वाला टर्म जो रहेगी माइनस की रहेगी और छोटे वाली क्या रहेगी, प्लस की। तो आप फर्स्ट टर्म की जगह लिखोगे 7√2k², और सेकंड जो आपकी मिडिल टर्म है उसकी जगह लिखोगे आप -14k, ठीक है, प्लस का 4k माइनस का 4√2। मतलब इस टर्म की जगह पर हमने ये दो टर्म लिख देनी है, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको लेना है इसमें से कॉमन। अब देखो इसमें से कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, अगर मैंने यहाँ पे 7 कॉमन लिया, अगर मैंने यहाँ पे 7√2 कॉमन लिया, ठीक है, और k बाहर ले लिया, ठीक है ना, तो अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे k² था तो अंदर क्या आएगा, k आ जाएगा, क्योंकि 7√2k इंटू k क्या जाएगा 7√2k² माइनस। अब 7√2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या पास 14 क्या जाएगा, देखो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 2 14 होता है, लेकिन बाहर तो √2 है, तो आपको क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2, 2 7 जा 14 आ रहा है। तो अगर आपने √2 कॉमन लिया है तो अंदर भी क्या लिखोगे √2, तो क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2, 2 7 जा 14 होता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या, इन दोनों में से आप कॉमन लिखोगे 4 कॉमन, ठीक है, 4 कॉमन अंदर आ गया k माइनस 4 बाहर आ गया, अंदर बचा √2 आ गया, k माइनस √2, k माइनस √2, दोनों फैक्टर सेम है, इनको आप एक बार ब्रैकेट में लिख दोगे k माइनस √2, और जो आपका ब्रैकेट से बाहर आ रहा है उसको लिख दोगे 7√2k प्लस 4, ठीक है, ये हो गया आपका फैक्टराइज, ठीक है ना, ये फैक्टराइज हो गया। अगर आपको यहाँ पे जीरोस भी निकालने के लिए बोले तो आप कैसे करोगे, इसको 0 के इक्वल रख दो, k माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गया बस √2, एक k की वैल्यू √2 आ गई। दूसरी इससे निकालोगे आप 7√2k इक्वल्स टू -4, ये +4 दे देगा -4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू पास -4 डिवाइड बाय 7√2, ये आ जाएगी k की दो वैल्यूज़। अगर फैक्टराइज करने के लिए बोले तो यहाँ तक आपका आंसर है। फैक्टराइज आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पर हम पहले आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, पहले उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। कई बच्चे यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं 3a माइनस बी, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बाकी खोल कर आपका यही आने वाला है। और a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, तो a की वैल्यू क्या है 3x, देखो यहाँ पे यूज़ करा हमने 3x का क्यूब माइनस बी क्यूब 4y का होल क्यूब माइनस 3a² b 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab², ठीक है, माइनस बाकी में पूरी टर्म्स माइनस डाल दिया, इसलिए मैंने आपका रेक्टेंगल ब्रैकेट डाल दिया। फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, रेक्टेंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे इसको, देखो 3 का क्यूब हो गया 27x³, ये हो गया माइनस 4 4 16 16 4 64 64y का क्यूब माइनस, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 9 3 27 और 27 4 आपके पास हो जाएगा 108x² प्लस देखो 4 का स्क्वायर 16 16 3 48 और 48 मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, देखो 3 8 3 8 24 2 3 4 12 और 2 14 144, तो आपके पास आइए 144xy²। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना माइनस, ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम ब्रैकेट 3 का क्यूब हो गया आपके पास 9 3 27x³, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 64 और 4 का क्यूब हो गया आपके पास 64, ठीक है ना, 4 का क्यूब हो गया 64y का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 4 जा 108 108x²y, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 जा 48 और 48 मल्टीप्लाई 3 144xy², क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज रहेगी 27x का क्यूब, ठीक है,
-64y का क्यूब -108x² प्लस 144xy²। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -27x³ -64y³ -108x² -144xy²। अब जो कटता था काट देंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 27 का x³ 27x³ कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और देखो 144x² 144x² ये भी कट गया, बचा क्या 64 64 माइनस माइनस क्या था प्लस, लेकिन साइन कौन सा था माइनस का, तो आपके पास आया 128y का क्यूब, ठीक है ना। और देखो इधर ये देखो 108 और 108 ये माइनस का माइनस माइनस क्या था प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ का 2 यहाँ का 6 216, ठीक है ना, माइनस का 216x² ये आपका आंसर आ गया। माइनस का 128y का क्यूब -216x²। इस तरह से आपको करना है जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ठीक है ना। कुछ नहीं है, हमने दो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी है, ये और एक ये, बस ये दो आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ करनी है, और आप आसानी से इसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम्स में जो है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इफ़ 9/10 का होल क्यूब, ठीक है, -2/5 का होल क्यूब -1/2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x/50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। यहाँ पर आपको a का क्यूब -b का क्यूब -c का क्यूब इक्वल्स टू दे रखा है x/50, ठीक है ना। और हमें ये पता है कि अगर a + b + c इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आप बोलते हो कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल्स टू होता है 3abck। लेकिन ये जब होगा जब a + b + c का सम 0 होगा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, लेकिन यहाँ पे तो आपका नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन तो है ही नहीं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ, देखो 9/10 का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का साइन, और ये माइनस जो है मैं अंदर ले जाता हूँ, तो -2/5 का होल क्यूब। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऊपर नेगेटिव साइन के ऊपर अगर आपके पास ऑड नंबर पावर होती है तो उसका आंसर माइनस ही आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही इसमें लिखूंगा प्लस और ये लिखूंगा -1/2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x/50। अब ये तो बन गया कि x³ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये तो बन गया। लेकिन अब आपको देखना होगा कि तीनों का सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं, a + b, ठीक है, प्लस c, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं 0 आता है या नहीं आ रहा। यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 10, ठीक है, 10 के टेबल से 10 गया, डिवाइड हुआ 1 1 9 ज़ा 9 माइनस 5 के टेबल 10 का आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 10 प्लस माइनस माइनस 2 के टेबल 10 का आता है 5 पे, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ देखो 9 ये वाला माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 9/9 डिवाइड बाय 10, तो 9 - 9 क्या होता है 0, तो आपका आंसर आ गया 0। मतलब ये हमारे पास जो आइडेंटिटी जो है वो ला सकती है क्या कि a³ + b³ + c³ इक्वल्स टू 3abc के हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वल्स टू 3abc। 3 a के लिए क्या है 9/10, ठीक है, b के लिए क्या है -2/5 और c के लिए क्या है -1/2 इक्वल्स टू x/50, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। अभी देखो 2 से ये वाला 2 कट गया, ठीक है ना, और कुछ कटता है नहीं कटता, तो 3 × 9/10 × -1/5 × -1 इक्वल्स टू x/50। 3 × 9/10 × -1/5 × -1 इक्वल्स टू x/50। अभी देखो अगर आप इस 10 को 50 से काटो, 10 5 से 50, और देखो 5 से 5 कट गया, सिंपल, 3 9 27, माइनस माइनस प्लस, तो x के लिए जा गई 27। देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक ही ट्रिक यहाँ पता होनी चाहिए कि a + b + c का सम अगर 0 होता है तो आप बोलोगे a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब इक्वल्स होता है 3abc के, तभी आप ये क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाओगे। वरना कोई 9th क्लास का स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को जो है कैसे करेगा, इसका क्यूब करेगा, इसका क्यूब करेगा, इसको क्यूब करेगा, फिर सॉल्व करेगा, तब जाके एक्स के लिए निकलेगी। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को जो है काफी सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है, और ऐसे ही आप लोगों को करना है।
तो अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आपका 20 क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन शो डेट में है, और देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है सीबीएसई पूछती है, ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसे करना है, सिर्फ एक ही बेसिक क्राइटेरिया है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल के अंदर, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले। देखिए आपको दे रखा है यहाँ पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स जो है ये आपका पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आर, ठीक है। अब आपको बोला गया कि x माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है, तो x माइनस 3 अगर इसका फैक्टर है तो x इक्वल्स टू क्या होगा 3। तो आप अगर x के लिए 3 यहाँ पुट करते हो तो ये पूरा क्या ना चाहिए 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, ठीक है ना। तो x की जगह हम 3 पुट करते हैं, तो आ गया p x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस आर, ठीक है। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू पी 9p प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस आर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होता ये। और ये क्या होगा, पी एक्स क्या होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि x माइनस 3 का फैक्टर है, तो सॉल्व करके क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई कि 9p प्लस 9 प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व ही नहीं होता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको वही चीज़ करनी है इसमें भी। x माइनस 3 क्या है, इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1/3 का इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1/3 को आप 0 के इक्वल रखो, तो x के लिए क्या आएगी 1/3। अब इस p ऑफ x के अंदर x की वैल्यू 1/3 आप पुट करो। देखो p ऑफ x क्या ये था, तो मैं यहाँ पर x के लिए क्या डाल रहा हूँ 1/3, तो p x की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस r, ठीक है। तो आपके पास हो गया p 1/3 का स्क्वायर क्या हो गया 1/9 प्लस 3 से 3 कट गया 1 प्लस r आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया p/9 प्लस 1 प्लस r, और ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया p/9 है ये, ठीक है। p/9 प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट फॉर्म में है, 9p है प्लस 9 है प्लस r है, मतलब कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है। इक्वेशन 2 जो है आपकी, यहाँ पर जो 9 है डिनोमिनेटर में, पहले से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 9, यहाँ पे आया 0, ठीक है। अब यहाँ पे आया p प्लस 9 1 जा 9, और ये आ गया 9r, ठीक है ना, प्लस का 9r, 9 इंटू 0 0 आ गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गई p प्लस 9 प्लस 9r, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो सिंप्लीफाइड हो गई। अब हम दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो माइनस करने पर अब दो इक्वेशन जो है उसको हमें सॉल्व करना है और उससे प्रूव करना है कि आपके पास p इक्वल्स टू r आने वाला है। तो देखो पहली इक्वेशन आपके पास क्या है 9p प्लस 9 प्लस r इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन जो आपके पास क्या है p प्लस 9 प्लस 9r इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो माइनस किया इक्वेशन को, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये बात है कि p प्लस 9r था, तो आपके पास ये इक्वेशन साइन माइनस ये माइनस और ये माइनस, 9p माइनस p कितना आ गया 8p, ठीक है ना। और ये देखो ये कट गया, और ये क्या आपके पास r माइनस 9r कितना आया माइनस का 8r इक्वल्स टू 0। तो 8 कॉमन ले लिया, p माइनस r इक्वल्स टू 0, ठीक है, p माइनस r। अब ये जो 8 है आपका डिवाइड में आ जाएगा 0/8, 0/8 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। देखो अब r नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, आ गया p के लिए r, तो p इक्वल्स टू r, ये हमने प्रूफ कर दिया। हमने सिंपल किया है। सबसे पहले हमें बोला गया था x माइनस 3 और x माइनस 1/3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। पहले आपने क्या किया, जो फैक्टर्स थे उनको 0 के इक्वल रखा और वैल्यू निकाली आपने, ठीक है ना, और उन वैल्यू को पुट किया और इक्वेशन बनी। ऐसे ही सेकंड आपके पास जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट किया, उसकी x की वैल्यू आई, दोबारा डाला, आपके पास इक्वेशन आई। लेकिन इसके अंदर ये करेक्ट फॉर्म में नहीं था, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया फर्दर एलसीएम लेकर, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने पर आपके पास 9 से 9 जो कट गया, यहाँ पे आया 8p माइनस 8r इक्वल्स टू 0, 8 कॉमन लिया आया p माइनस r इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ये जो है डिवाइड में आ जाएगा p माइनस r इक्वल्स टू 0, तो p के लिए आ गई r आ गई। तो यही प्रूव करना था हमें कि p इक्वल्स टू r। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि एक तो क्या है इसमें आपको 2 फैक्टर दे दिए और दूसरा आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि p इक्वल्स टू r है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने की उम्मीद है, और क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा 3 मार्क्स का, ठीक। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अलग अलग डिफरेंट सैम्पल पर कहता है कि 2 फैक्टर दे रखा होगा और आपको कुछ प्रूफ करना होगा। तो सिंपल क्राइटेरिया यही है, आपको इसी तरह से करना है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और इसी तरह आपका आंसर जो है आने वाला है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा लेकिन किस तरह से करना है यहाँ पे समझना है आपको किस तरह से करना है। आपको देखा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन यू हैव टू फाइंड b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी प्लस सी प्लस ए डिवाइड बाय होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। अब देखो कोई बच्चा क्या गलती करेगा यहाँ पर, बच्चा जो गलती करेगा वो यहाँ पर ये करेगा, बच्चा बोलेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, आइडेंटिटी लगा दोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पे लगा दोगे, ऐसे यहाँ लगा दोगे और ये और बड़ा हो जाएगा। सिंप्लीफाइड होने की जगह ये आंसर जो है और बड़ा हो जाएगा आप इस तरह से आइडेंटिटी यूज करोगे तो। कैसे करना है देखो, यहाँ पर देखो आपको बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0। अब देखो यहाँ पर जो है हमने यूज करना है a प्लस बी प्लस सी को 0। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है और यहाँ पे आपको रखा है b प्लस सी, ध्यान से देखना यहाँ पे आपको रखा है b प्लस सी, तो देखो अगर मैं यहाँ पे b प्लस सी इधर रखता हूँ तो ए की यहाँ पे b प्लस सी को इधर रखता हूँ तो ए इधर चला जाएगा, तो हो गया b प्लस सी किसके बराबर हो गया माइनस ए के इक्वल हो गया। मतलब इन प्लेस ऑफ b प्लस सी वी कैन राइट इट एज माइनस ए। ऐसे ही सेम देखो यहाँ पे अगर मैं c प्लस ए को इधर रखता हूँ तो b जो है इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा माइनस बी, तो c प्लस ए कम्स टू बी माइनस बी। अगर मैं a प्लस बी यहाँ रखता हूँ तो आपके पास देखो c की वैल्यू आएगी माइनस सी, है ना। आपके पास a प्लस बी को रखूंगा तो क्या माइनस सी आएगा, b प्लस सी को रखूंगा तो माइनस सी आएगा, बस कुछ नहीं है। अब आपको यही यूज करना है। अब देखो b प्लस सी की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो यहां लिखना है आपको माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। सेम यहीं पे आप करोगे, c प्लस ए क्या है, c प्लस आपके बराबर था माइनस बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सी। ऐसे ही यहाँ पे a प्लस बी किसके बराबर है माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी, ठीक। अब आप बोलोगे इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी, ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी ए प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। अब देन यू हैव टू टेक एलसीएम। अब आप लोग एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो बी सी यहाँ पे सी है यहाँ पे ए बी है, तो आप एलसीएम क्या होगा इसका ए बी सी। कैसे, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो कैसे लेना है, पहले ये देखो बी सी लिख दिया। अब देखो सी यहाँ पे आ रहा है तो सी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ए यहाँ पे आ रहा है देखो ए बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ए बी आ रहा है, ए बी यहाँ पे आ रहा है, रिपीट नहीं करना, तो आपके पास आ गया ये एलसीएम आ गया ए बी सी। अब देखो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, बचा क्या ए, बचा क्या ए की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हो गया ए क्यूब प्लस सी ए काट दो, बचा क्या बी की बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या होगा बी क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस ए बी से ए बी कट गया तो बचा सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर क्या हो गया सी क्यूब, ये हो गया आपके पास सी क्यूब। तो देखो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाय ए बी सी आ गया। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब किसके बराबर होता है 3abc के इक्वल होता है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट इट एज 3abc डिवाइडेड बाय abc लिख दिया। अब देखो abc से abc कट गया, आंसर क्या आ गया 3। देखो काफी सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है। कैसे करना है मैंने स्टेप टू स्टेप आपको बता दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ढंग से करनी है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 जो है काफी जो है अलग है क्वेश्चन, किस तरह से करना है यहां पर आपको ये समझना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो इस तरह से आपको कुछ न्यूमरेटर में और कुछ आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है। अब कोई बच्चा अगर इसको क्वेश्चन को करना चाहेगा तो क्या करेगा, इसमें क्यूब का होल क्यूब का फॉर्म लगाएगा, इसमें भी होल क्यूब, इसमें भी होल क्यूब, ऐसे सेम नीचे करेगा। लेकिन उससे क्या होगा, उससे अगर वो आंसर निकालना चाहेगा भी तो भी निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपको करना कैसे है इसको, ठीक है। हमने एक यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है, तो यहाँ पर आपको जो है एक आइडेंटिटी याद करनी है कि क्या होती है वो। अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है तो आप बोलते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू होता है 3abc के। ये आपको यूज करना है यहाँ पर। कैसे होगा हमें देखना है ये। अब देखो यहाँ पर a की जगह क्या है, ये इसको पूरे को हम a मानेंगे, इस पूरे को b, इस पूरे को c। अगर मेरे पास इन सब का सम 0 आ जाए तो हम ये बोलेंगे कि इसका क्यूब और इसका क्यूब का सम क्या होगा 3abc के बराबर होगा। तो आपको देखना पड़ेगा इसका सम 0 आता है नहीं आता। देखो आपको देखना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। तो a की वैल्यू क्या थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या थी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देखो सी स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है
0। इट मीन्स यहाँ पर ये परफेक्ट आइडेंटिटी जो है फिट होती है कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ रहा है। इट मीन्स इन सब का क्यूब क्या होगा, 3abc के इक्वल होगा। तो हम ये लिखेंगे इक्वल्स टू 3a। a के लिए क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b के लिए क्या है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और c के लिए क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नीचे भी आपको देखना है कि इनका सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं। आपकी जगह यहाँ पर a की जगह क्या है, a माइनस बी, प्लस b की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए। सॉल्व करते देखो, a से a कैंसिल हो गया, एक माइनस का b पे प्लस, एक माइनस का b है प्लस का b वो कैंसिल हो गया, एक माइनस का c है प्लस का c कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है, 0। ये भी 0 आ रहा है, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो क्यूब होगा वो किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। 3abc, बस अब आप आसानी से देख पाओगे कैसे करना है आपको। अब इसमें देखो आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर की, तो आपने आइडेंटिटी लगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे इसमें लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला सेम है आपके पास, तो आप लिखोगे एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। उसी तरह से सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में, डिवाइडेड बाय 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ठीक, आप सारे मल्टीप्लाई में आसानी से कर सकता है। देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो गया, और c माइनस सी से c माइनस सी कैंसिल हो गया, और देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आया ये a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी और c प्लस ए, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसान है, सिर्फ यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपने ये लगाना सीख लिया तो आंसर जो है कुछ ही सेकंड में जो है निकल जाएगा। ठीक, आ चुके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपके एग्जाम्स में पीरियोडिक टेस्ट के अंदर या क्लास टेस्ट के अंदर पूछा गया होगा, तो उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके पेपर में जो आ सकता है। तो देखिए कैसे करना है सॉल्व, आपको ये दे दिया। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, देखो अब यहाँ पर एक मेथड यूज करना है आपको। अब कोई बच्चा बोलेगा इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को यहाँ पे ही देखना है। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a मान लूँ और दूसरी टर्म जो है 55 है इसको b मान लूँ, तो देखो कैसा यहाँ बनता है, यहाँ बनता है a मल्टीप्लाई क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या हुआ ab, ठीक है, प्लस ये क्या हुआ b स्क्वायर, राइट, ये बन गया। नीचे देखो, नीचे बन गया a इंटू ए, क्या बन गया, a का क्यूब, माइनस ये बन गया b इंटू बी, b का क्यूब। दिख रहा है ना कुछ। तो देखो यहाँ पर किस तरह से आइडेंटिटी जो है बनी है, देखो किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिटी बनी है। हमने a को माना था 55, अगर हम यहाँ पे मैं समझाना चाहूँ आपको, तो a को मैंने माना 155 और b को माना मैंने 55, ठीक है ना, मतलब 155 को मैंने a माना और 55 को b माना, और बस मैंने यहाँ पे लिख दिया a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे हो गया a इंटू ए क्यूब माइनस b इंटू बी, तो आपके पास हो गया b क्यूब। अब देखो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये आप सब लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो याद है। अब यही ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो इसकी जगह पर आप देखो ये आप एज इट इज ऊपर लिखोगे a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नीचे लिखोगे a माइनस बी, तो आप लिखोगे यहाँ पे a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, काट दो, क्या आया आपके पास 1 अपॉन a माइनस बी आ गया। ये आपका आंसर आ गया। आंसर नहीं आया आपका, ये आपको ये बोला गया था, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था, मतलब हमने नंबर्स को ट्रांसफॉर्म किया था वेरिएबल्स के अंदर, a और b के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स आ चुका है 1 अपॉन a माइनस बी। अब जो आपने लेट किया था, कंसीडर किया था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। 1 अपॉन a के लिए क्या है 155 माइनस b के लिए क्या है 55। सॉल्व करो इसे तो आएगा 1 अपॉन क्या आ गया आपके पास 100, है ना। 1 अपॉन 100 क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन 100 होता है 0.01। तो ये आपका हो गया आंसर, जो कि फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्वेश्चन को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन करना कैसे है आपको।
अब ये कैसे आएगा? आपको प्रैक्टिस से। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही क्वेश्चन आपको और समझ आएंगे और आप जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। और अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कि मैं आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकता हूँ। लेकिन देखो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया जो है बच्चों को समझाना है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, ठीक है ना। क्योंकि कोई हुक क्रुक मेथड नहीं होता मैथ्स के अंदर क्वेश्चन करने का, आपको यहां पर मेथड समझना होता है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। आपको ये बोला गया कि यहाँ पे पॉलिनोमियल है ये और दूसरा पॉलिनोमियल है ये, इन दोनों पॉलिनोमियल को हम x-3 से डिवाइड करते हैं ना तो सेम रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर जो है सेम आता है, ठीक है ना। तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, मतलब रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, रिमाइंडर आएगा और आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। मतलब x-3 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है ना, और रिमाइंडर भी आएगा। तो आपको ये देखना है कि a क्या होगा। तो मैं ये बोलता हूं कि x-3 जो इसका फैक्टर है, x-3 इज अ फैक्टर। अगर x-3 इसका फैक्टर है तो x-3 इक्वल्स 0, x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। लेकिन ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बचेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर है। तो x की वैल्यू 3 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। देखो ये आपके पास है p ऑफ x, ये आपके पास है ax का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं हम लोग, p ऑफ 3 इक्वल्स टू a x की वैल्यू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 a, 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 प्लस 36 3 जा 9 माइनस 4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो ये नंबर से ये तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। 27a 36 प्लस 9 आपका जाएगा 45 माइनस 4 हो जाएगा पास 41, तो प्लस का 41 आ गया आपके पास ये। तो ये समझ लो ये आपका आ गया रिमाइंडर, राइट। क्योंकि ये पूरा सॉल्व होता नहीं, अगर पूरा सॉल्व होता है तो ये क्या होता? 0, लेकिन ये पूरा सॉल्व नहीं होगा तो रिमाइंडर आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद सेम ये चीज़ आपको ये करनी है, इस पॉलिनोमियल में भी आपको यही करना है। ये पॉलिनोमियल क्या आपके पास? x का क्यूब माइनस 4x प्लस a, तो यहाँ पर भी x के लिए क्या पुट करनी है आपको? 3, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a, तो पास क्या आ गया? 3 का क्यूब कितना का? 27 माइनस 4 3 जा 12 प्लस a, ठीक है ना, इक्वल्स टू ये आ गया रिमाइंडर। तो सॉल्व करना है इसको, तो 27 माइनस 12 ये आपके पास आ गया 15 प्लस a, ठीक है ना। 27 माइनस 12 क्या? 15 प्लस a। दोनों रिमाइंडर क्या बोला गया था कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो होगा सेम होगा, मतलब दोनों रिमाइंडर सेम होंगे तो दोनों वैल्यूज को इक्वल लिखते हैं। 27a प्लस 41 इक्वल्स टू 15 प्लस a, ठीक है ना। इस a को मैं भगा देता हूँ, 27a माइनस a इक्वल्स टू 15 माइनस 41, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे, दिखाया आपके पास आया 26a, इसको माइनस करेंगे तो आपको देखो ये आया 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 माइनस का 26, ठीक है। अब a निकाला आपके पास, a क्या आएगा? 26 डिवाइड माइनस 26 डिवाइड बाय 26 कितना आ गया? 1, तो a कम्स आउट टू बी -1, तो a के लिए आ गई -1। तो इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। काफ़ी ईजी मेथड है, किस तरह से करना है बस बेसिक समझना है और आपको एक एक स्टेप जो है आसानी से आप कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन किए हमने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है जरूर करनी है। अगर फिर भी इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, और साथ साथ आप मेरे पेज को, जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम भी है सरस्वती ट्यूशन सेंटर, और दूसरा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, सरस्वती_ट्यूशन_सेंटर, ठीक है ना। इन सभी पर आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं हर क्वेश्चन का आपका कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं मैं आपका टाइम पे, ठीक है ना, ताकि आप लोग एग्जाम में जो हैं बिना कोई टेंशन के एग्जाम की तैयारी जो है कर सको और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके, अच्छे नहीं बेटर, बहुत अच्छे मार्क्स आ सके अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहोगे तो। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपकी कामयाबी की सीढ़ी जो है आपके कदम चूमने लगेगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ते चलना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए सारी वीडियोस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप क्लास 1 के स्टूडेंट हैं और चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ग्रेजुएट में हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, ये सारी वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।